बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज केक की रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मदर्स डे का सरप्राइज़ के लिए हम लोगों ने बनाया था केक, और वो हम लोग जा रहे थे अभी मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ देने के लिए मेरी मदर इन लॉ को। और ये एक चाहत और प्यार और मोहब्बत की बात होती है। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने प्यार से उनके लिए बना के लेके जाऊँ। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी जो है सीरम लगाया था, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने यहाँ पे लिया 1 मग चीनी। मैंने केक थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना था, इसलिए 1 मग चीनी ली। मैंने लिया हाफ़ कप जो है बलाई का, ये आप चेक कर सकते हैं। हाफ़ मग जो है बलाई का था मेरे पास। बलाई और थोड़ा सा दूध मिक्सअप था, तो ये मैंने इस केक के अंदर ऐड करना है। ये ब्लेंडर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें अच्छी से मिक्सअप अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने लिए थे 3 अदद अंडे, ये भी मैंने जग में तोड़ के डाल लिए हैं आपके सामने, ये देख सकते हैं। और मैंने लिया था हाफ़ कप दूध। ये हाफ़ कप दूध डालने के बाद मैंने इसको कर लेना है ब्लेंड, ये आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ कप से भी हाफ़, ठीक है। अब मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है देचकी में, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में था, डब्बा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको देचकी में डाल दिया। अब मैंने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर आपके सामने डाले हैं। और फिर मैंने डाला है इसमें मैदा भी मैंने लिया था 2 मग बड़े, उनको अच्छे तरीके से मैंने डाल के, तो आधा मैंने इसके बाद भी डाला था। इसको मिक्सअप करके फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट किया था, ये बीटर आप चेक कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया था कि कोई भी अंदर लम्स बाकी ना रहे। उससे अच्छे तरीके से ये मैदा और बेकिंग पाउडर और हर चीज़ जो है मिक्सअप हो गई थी, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से बीट कर रही थी कि अच्छे से जो भी फुटकियाँ हैं वो रह जाएँ, जो थोड़ी रह गई थी वो ग्राइंड करने से निकल गई थी। यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट किया था मैंने स्ट्रॉबेरी सीरम बनाने के लिए मैंने ली थी 1 प्याली स्ट्रॉबेरी, ये आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक दिन में लेके अगले दिन ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से वॉश करके इसको फ़ौरन से पहले फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ये देख सकते हैं मेरी स्ट्रॉबेरी 1 प्याली के करीब कंप्लीट हो गई थी। इसको मैंने रख दिया चूल्हे पे हाफ़ प्याली पानी डाल के पकने के लिए। ये बहुत ही मज़े का सीरम बना था। ये देखिए अब यहाँ पे ये पकना स्टार्ट हो गई थी। पकने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया, और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट करती रही और लास्ट पे जाके इसका बहुत ही थिक सा और मज़े का सीरम बना था, बहुत ही टेस्टी था। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी लुक। मैं इसको अब यहाँ पे छानने लगी थी। केक का मेरा मिक्सचर रेडी हो गया, ये मैंने बाउल रेडी कर लिया था मैदा और ऑयल लगा के। ये आप चेक करें मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगी बेक करने की टाइमिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें हमारा मिक्सचर रेडी है, ये चला गया ओवन में। ओवन मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये वाला दूसरा ओवन है, इसमें प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप चेक करें मैंने तकरीबन 10 मिनट के करीब इसको दिए थे, ये आप चेक करें। और साथ साथ मैं इसको चेक करती जा रही थी। ये देखें कितना मज़े का फूल के तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने केक को निकालने के बाद फ़ौरन स्ट्रॉबेरी सीरम इसके ऊपर डाल दिया था, जो कि आप लोग ये गलती ना कीजिएगा। केक को पहले अच्छे तरीके से ठंडा कीजिएगा और फिर उसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिएगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे फ़ौरन से गर्म केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी सीरम डालने की वजह से मैदा जो है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था। केक भी गर्म था और सीरम भी गर्म था। ये मैंने डाला था कोकोनट। ये वाला स्टेप आपने सब कुछ ठंडा होने के बाद करना है। मुझे जल्दी थी जाने की, मुझे जल्दी थी रेडी करने की। देखें कितना टेस्टी और मज़े का इसका टेस्ट बहुत औसम था। लेकिन ये वाला स्टेप जो है ना आप तब कीजिएगा जब आपका केक भी ठंडा हो जाए और सीरम भी ठंडा हो जाए। फिर मैंने इसके ऊपर जो छान के लगाया है सारा सीरम, वो भी मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। ये देखें मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया था। वो फ़ौरन से गर्म की वजह से ना अंदर अब्ज़ॉर्ब हो के तो मैदा जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मैंने सारा कोकोनट लगाया। मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से मदर्स डे के लिए केक बनाया था और मेरी मदर इन लॉ को पसंद भी बहुत ज़्यादा आया था। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।